नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। अपने हिंदी में पाठ 8 माँ क एक कहानी, उसके बारे में हमने जो पिछली बार लेक्चर था तब देखा था। उसमें था कि एक बार फिर से मैं पुनरावर्तन कर लेती हूँ, शॉर्ट में आपको फिर से एक बार समझा देती हूँ कि यहाँ राहुल यशोधरा से कहता है, माँ एक कहानी सुनाओ। यशोधरा कहती है, बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या? यह दासी मुझसे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी हो, तुम मेरी नानी हो न हो पर उसकी बेटी तो हो, इसीलिए माँ कहानी सुनाओ ना। लेटे लेटे सुनाओ। एक राजा था, एक रानी थी। मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है, अच्छा तो सुन। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। बगीचे में तरह तरह के रंग वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंके से फूल हिल रहे थे, उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। वह पक्षी बाण से बीत गया था, उसका एक पंख घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया। उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया हो। उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही बैठा था। क्या अचूक निशाने का अभिमानी! यह तो कोमल और कठोर कहानी है। शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे, तब पक्षी का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया, यानी कि जिद करने लगा। इस प्रकार सदैव और निर्दयी इन दोनों में बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई। वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। राहुल यशोधरा कहती हैं, राहुल तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी भी बात सुन लूं। कोई निरपराध कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में है, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में है। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कविता में यह कहानी थी। अब उसके आगे हम देखते हैं इसका अभ्यास। अभ्यास में है, पहला प्रश्न है, राहुल ने पिताजी से कहाँ भ्रमण कर रहे थे? कब? राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे? कब? राहुल के पिताजी
पे प्रश्न है, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब? राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, आखेट ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? क्या मांगा? तो आखेट ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। आखेट ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। विद्यार्थी मित्रों, ये दो प्रश्नों के उत्तर हैं। आपकी नोटबुक में आप लोग मेरे साथ लिखते जाना। उसके बाद आगे तीसरा प्रश्न है, तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे उपवन की शोभा कैसी थी? तो उपवन में तरह तरह के रंग वाले फूल थे। उपवन में तरह तरह के रंग वाले फूल थे। उन फूलों पर ओसों की बूंदें चमक रही थी। उन फूलों पर ओसों की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के
उपवन की शोभा कैसी थी? तो उपवन में तरह तरह के रंग वाले फूल थे। उन फूलों पर मौसम की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आपके नोटबुक में लिखना। उसके आगे दूसरा प्रश्न है। माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? तो पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। छोटा था पर बुद्धिमानी था। माँ से एक कहानी सुनकर उसने पक्षी के
से एक कहानी सुनकर उस पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसीलिए रक्षक हमेशा भक्षक से बड़ा होता है। ऐसा निर्णय बच्चे ने किया। उसके बाद आगे हैं प्रस्तुत कथा में काव्य का संक्षेप सार लिखे, यानी कि इस प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखे। विद्यार्थी मित्रों, मैं यहाँ पे लिखती नहीं हूँ पर आपको सुनाती हूँ इस कहानी का सार, जो आप आपके नोटबुक में लिखना। अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर लिखना। तो राजकुमार सिद्धार्थ थे। कौन थे? राजकुमार सिद्धार्थ थे। तप करने के लिए घर बार छोड़कर वह वन चले गए थे। कौन थे? जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वो तप करने के लिए घर बार छोड़कर जंगल में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था? उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनका पुत्र का नाम राहुल था। क्या नाम था? उनका पुत्र का नाम राहुल था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनने के लिए कहा। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। क्या सुनाया? सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना थी, वो राहुल को सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में घूम रहा था, यानी कि टहल रहा था। एक सुबह यानी कि एक दिन सवेरे सवेरे सुबह में सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक पक्षी वहां पे आके गिरता है। क्या हुआ? तो अचानक एक पक्षी बाण से बिंध गया था, वो वहां आकर गिरता है। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया है। क्या किया है? सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया है, जरूरी उसका उपचार कर लिया है और हंस को बचा लिया है। उसका जो उपचार था वो सिद्धार्थ ने किया है, उसके बाद हंस को बचा लिया। तो उसके थोड़ी ही देर के बाद हंस को घायल करने वाला, जिसने बाण छोड़ा था, वह घायल करने वाला शिकारी वहां पे आ पहुंचा और उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। क्या कहा? जो बाण भेदी था, जिसने हंस को घायल किया था, वो वहां पे आया और सिद्धार्थ को बोला कि मेरा शिकार मुझे वापस दे दो। तो सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। क्या कहा? सिद्धार्थ ने साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसीलिए यह मेरा है। तो सिद्धार्थ ने क्या जवाब दिया? तो सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसीलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। क्या कहा सिद्धार्थ ने? क्योंकि वो शिकारी ने घायल किया था और उसके सिद्धार्थ के बगीचे में गिरा। सिद्धार्थ ने उसका उपचार किया, उसको बचा लिया, इसीलिए वो कहता है सिद्धार्थ कि मैंने उसको बचाया है, इसीलिए इस पर मेरा हक है, यानी कि अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर बहुत सारा विवाद हो गया। अंत में जो मामला था वो न्यायाधीश तक पहुंच गया। यशोधरा ने राहुल से इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। तो राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होनी चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया है उसको हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझ में ऐसे ही न्याय की अपेक्षा मुझे थी। ऐसे इस कहानी का मतलब कि इस जो बचपन की ये कहानी थी राजकुमार सिद्धार्थ की, इसका
4 यूनिट। उसके आगे देखते हैं प्रश्न 2, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो लड़की ने नई सलवारें पहनी हैं। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। क्या आएगा? लड़कियों ने नई सलवारें पहनी हैं। उसके बाद दूसरा है अध्यापक ने छात्रों को कहानी सुनाई। ये अंडरलाइन की है, उसको वचन बदलकर वापस लिखना। अध्यापकों ने छात्रों को कहानियां सुनाई।
इसके नीचे अंडरलाइन की मंत्री और समस्या। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। उसके बाद है इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। तो उसका क्या आएगा, इस पत्रिका में अंडरलाइन की है कविता और वह। तो इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वह बहुत मनोरंजक है। उसके बाद है लू चलने के कारण लता सूख गई। तो लू चलने के कारण लताएं सूख गई। तो विद्यार्थी मित्रों, अपने ये अभ्यास पूर्ण हो गया है। जो स्वाध्याय बाकी रखते हैं वो जब हमारा नेक्स्ट पीरियड आएगा तब मैं आपको करवाऊंगी। आज का जो लेक्चर है यहाँ पे मैं पूर्ण करती हूँ। नमस्ते विद्यार्थी।